नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो वज्रायालं नमो लोहे सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टर्थं संदृष्टप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापे चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ओम नमः ओम नमः। मनोरथ का प्रयोजन का एक ही बात है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है? कि कुछ नहीं, बैठे क्षय से मराने के लिए। धर्मात्मा कहलवाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे बैठने का प्रयोजन क्या है? हमने व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन पर दृष्टि रखना चाहिए टोटली। आत्मा धर्म रूप परिणत हो, यह मनोरथ है। रुचि का काम है ये। इस काम में हमारी रुचि नहीं, मन नहीं लगता। हमें तो खेलना अच्छा लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता। हमारे से पढ़ने में मन लगता है, खेलने में नहीं लगता। खेल हमें अच्छी नहीं लगती, तो संसार हमें अच्छा नहीं लगता। मोक्ष आत्मा धर्म रूप परिणत हो, यह मनोरथ है, प्रयोजन है। सारा आयोजन इसी के लिए है। चाहे स्वाध्याय हो, चाहे दर्शन हो। कल भी विचार कर रहे थे हम दोपहर में कि देखो वैचारिक पक्ष हमारा कितना कमजोर है। धर्म को हमने केवल क्रियाओं में बस संतुष्ट हो गए। पाठ कर लो, हमने स्वाध्याय कर लो, पूजा कर ली, ये क्या मतलब? लोगों ने समझ लिया जी बड़े ज्ञानी है, जी धर्मात्मा है, इन्हें और इन्हें देवी से कुछ पुण्य हो, इन्हें देवी से का फायदा? ये तो ग्रस्त आदमी नहीं जरूरत हो तो अभी दे, इनकी सेवा करने से कुछ पुण्य हो, धर्म हो, खुश हो जाएंगे। खुश हो जाए कि हमारी कामना पूरी हो जाएगी। इतनी विपरीत मान्यताएं भीतर बैठी हैं, कुछ कहने की नहीं। आत्मा धर्म रूप परिणत हो, धर्म स्वरूप तो है। आत्मा शुद्ध तो है, शुद्धता रूप परिणमित हो। ज्ञान स्वरूप तो है, ज्ञान रूप परिणमित हो। दर्शन स्वरूप तो है, सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो। ये हमारा प्रयोजन है। स्वभाव में कुछ करने के लिए गुंजाइश नहीं है। पर्याय में भी हम अहंकार पूर्वक नहीं कर पाएंगे कुछ। एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं करेंगे। ये समझ लो, पर का कार्य तो कोई करता ही नहीं है। अपना कार्य भी आगे पीछे नहीं कर सकता। वे तो होंगे, नरक जाने की है तो नरक जाने लायक भाव हो जाएंगे, तो क्या करें? पुरुषार्थ क्या है जीव का? अरे पुरुषार्थ का उपदेश बुद्धिपूर्वक दिया जाता है, बुद्धिपूर्वक। हमें तो नहीं मालूम हम नरक जाने वाले हैं। तीव्र हृदय में पुरुषार्थ भी नहीं चलता। तीव्र हृदय होगा और वो काम हो जाएगा। अब तीव्र हृदय होगा, वो काम हो जाएगा, ये सोच करके कोई स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे। भरत आदि के उदाहरण से
ये तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। भरतादि के उदाहरण से स्वच्छंद नहीं होना और उदय आदि के विचार से भी स्वच्छंद नहीं होना। और अपनी विपरीत मान्यता में मत पड़ेगी ना, समझ में नहीं आ क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अरे क्या करें, तुम कर क्या सकते हो पहले ये बताओ। वेद ज्ञान करो सो करते नहीं हो, जो कहते हैं सो करते नहीं। अब ध्यान मत करो, आज ध्यान मत करो, रौद्र ध्यान मत करो। मन फिर वचन, खोटे वचन पापोपदेश मत करो, पाप की अनुमोदना भी मत करो। अगर अनुमोदना ही करनी है तो ज्ञान वैराग्य करो और कुछ नहीं। तीर्थंकर का रूप देखा था पहली बार और तीर्थंकर का वैराग का विचार भी देखा था पहली बार। लोकांतिक देवों ने वैराग के विचार की अनुमोदना की, वैराग की अनुमोदना की, रूप की नहीं। ओ इतना सुंदर रूप हमने तो पहले देखा ही नहीं, हम तो जन कल्याण में आए ही नहीं थे। ये नहीं कहा आपके वैराग के विचार को धन्य है, आपके वैराग को धन्य है, यही आपके लिए हितकारी है, यही सबके लिए हितकारी, जगत के लिए हितकारी है। तुम्हारा मौन तुम्हारे लिए भी हितकारी है और दुनिया के लिए भी हितकारी। बाचाल मत बनो, तुम्हारा मौन तुम्हारे लिए भी हितकारी और दुनिया के लिए भी हितकारी। तीर्थंकर दीक्षा लेकर हैं तब से मौन हो जाते हैं। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करो और भीतर से मौन, शांत मौन माने शांत, मौनम शांतम। शांत चित्त में जब किसी से कुछ कहने का भाव नहीं आता, बदला लेने का भाव नहीं आता, समझाने का भाव नहीं आता, तब मौन होता है। मौन बहुत पुरुषार्थ का काम है। साधिए निज कार्य अविरल साधु रत रहे मौन में, मौन रहकर में अपने काम को साधो स्वानुभव। आत्मा को देखते ही रहो, श्वास को देखो। ये तो एक अवलंबन की बात पहले है, एकाग्रता कीजिए। बाद वही श्वास को देखो तो क्या दिखोगे, श्वास दिखता हो, अब क्या देखेंगे। ये तो एक तैयारी है, प्राथमिक बात है, बाद बाकी श्वास को नहीं देखना है। जिसके आने पर श्वास आती है, जिसके निकल जाने पर श्वास चली जाती है, उसे देखना। जब तक श्वास आ तब तक आशावादी बने रहो। संयोगों को मत देखो, संयोगों को भिन्न देखो। शरीर को मत देखो, शरीर को भिन्न देखो। उदय को मत देखो, उदय के भिन्न देखो। हमारा उदय खराब है, हमारा उदय पेट में दर्द है, पेट साफ नहीं है। अरे मन साफ नहीं, मन साफ तुम कर, जहां तुम्हारा पुरुषार्थ चल सकता है वहां चलाते नहीं हो। और 15 दिन से खराब, और भगवान 15 दिन और खाते ही रहे। 1 साल से सर्दी है और करते ही है सर आराम से, जैसे कोई बात ही नहीं। 1 साल से सर्दी नहीं है। 1 साल में 3 ऋतु होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात। और सर्दी हेल्दी सीजन है, सर्दी नहीं होती। जिनकी अंतर में पाचन शक्ति ठीक है, मंदाग्नि नहीं है, भोजन पर ध्यान रखते हैं, उन्हें सर्दी नहीं होती। सर्दी में भी सर्दी नहीं होती, और नहीं तो गर्मी में भी सर्दी हो जाएगी। हम क्या करें, नाक टपकन लगे। चाहे कफ हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही तरह के हैं।
देखो आप ये देखो, अपनी आटा पीसने की चक्की में भी जल्दी जल्दी डाल दे, ज्यादा डाल दो तो दरिया से निकलने लगे, ढंग से आटा नहीं पीसेगा। तो तुम जल्दी जल्दी खा रहे होगे। क्यों है इस बात को देखो, ज्यादा खा रहे होगे। ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ी है 15 दिन कि पेट साफ नहीं हो। क्यों नहीं हो रहा 15? अरे सवेरे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, शाम तक हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है 15 दिन पेट साफ नहीं हो रहा, अपने आराम से खा पी रहे। एक रोटी खा ले, क्यों खा ले? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है इसलिए खा लेते। जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे, क्या संयम के लिए खा रहे? कछु नहीं, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। टाइम हो, एक रोटी खा ली, 1.5 रोटी खा ली, आधी रोटी खा ली, क्यों खा ली भाई? उम्र के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से भूख क्यों नहीं लग रही? कभी कभी ऐसा होता है प्यास पानी पीने का मन होता है, पानी पी लिया, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। माने शरीर अपना चिकित्सक स्वयं है, ये समझो। तुम अपने परिणामों की चिकित्सा करो, शरीर की करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हमारी लापरवाही है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमारी कहने से काम नहीं चलेगा, छोड़ने से काम चलेगा। अगर तुम पापों का फल सहने को तैयार नहीं हो तो छोड़ उन्हें, दृढ़ कर मन उनमें, कर स्वधर्म में ही विश्राम। अब लेकिन कहा है तुमने पाप अलग समझ लिए और ये अलग समझ लिया, ये पाप नहीं है। इतनी बीमारी खराब हो है कुछ कहने की, मूल को नहीं पकड़ती, पत्तों को सींचते हैं। और मूल जब तक नहीं सींचा जाएगा पत्ते कैसे सींच जाएंगे? ये पेड़ में पानी दे दियो तो काम में जाएगा, पेड़ को दिखाओगे। अब मूल क्या है? दंसन मूलो धामो, सिद्धांत तुम्हारा मूल है। अब उसको तो बदलोगे नहीं, हम क्या करेंगे? ध्यान रखना, हमने कहा यहाँ आ जाना, हमारे पास आ जाना, तुम आए ही नहीं। ध्यान रखना, ईश्वर भी उसकी मदद कर सकता है। माने कर्ता कहलाता है व्यवहार से जो अपना कार्य स्वयं करता है, अलग से हाथ पांव नहीं है उनके। तुम नहीं करना, मरेंगे। तुमने जवाब ही नहीं दिया लौट के। पिताजी पूछ रहे क्या करने, अब जवाब ही नहीं है। नहीं जवाब तो खोदो हाथ, हम क्या करें? मानते रहो अपने को कि हम आप डू डेट हैं, पिताजी 400 पास हैं। अब पता समय बताएगा आप डू डेट कौन है। अब डू डेट माने जानते हो? तुम तो बाबूजी जानते हो अब डू डेट माने। अप टू डेट समय के अनुसार परिवर्तित होती है, बढ़ती है आगे। कमल कभी पानी में डूबता नहीं है। अगर तुम्हारी पुण्य का उदय है और तुम्हें संपदा आ रही है तो खूब दान करो। तुम्हें खूब समय मिल रहा है तो तुम खूब स्वाध्याय करो, सेवा करो। मन तो लगती नहीं। अरे भाई ये झूठ मत बोलो, मन लगा है तो लगेगा, मन नहीं लगाएगा तो कभी नहीं लगेगा। मन तो और को ही वक्र है, अनादि ही को चंचल है। सम्यसार नाटक में कहा मन अनादि को वक्र और
अनादि ही को चंचल, और ही को वक्र है, अनादि ही को चंचल। मन के मते न चालिए, मनमानी मत करो, मन के हिसाब से मत चलो। औदैहिक भाव तुम्हारे भी भिन्न है, हमारे भी भिन्न है। तुम्हें भी औदैहिक भाव नहीं देखना है, हमें भी औदैहिक भाव नहीं देखना है। औदैहिक भाव देखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। देखने योग्य है कौन? पंचम भाव, पारिणामिक भाव, जो इन सब से निरपेक्ष रहता है, स्वच्छंदता के लिए नहीं। स्वच्छंदता करोगे तो ध्यान रखना, पर्याय को द्रव्य कहेंगे हम। अलिंगरण के 20 बोलों में पर्याय को द्रव्य कहा फिर जाकर। कल की भाषा में क्या कहेंगे? सवेरे की चर्चा में जो आत्मा अनुभवेगा उसी आत्मा कहेंगे। जो आत्मा अनुभवता नहीं है, ऐसा में छह दृष्टि आत्मा ही नहीं है। जीवो मंगलम, ये बात सही है। तुम उस औदैहिक भाव को जीव के मान बैठे हो। जीव पापी नहीं होता, जीव रागी नहीं होता, जीव द्वेषी नहीं होता, जीव की बर्थडे नहीं होती, अनादि अनंत, अशुद्ध नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता। जे संसार के कारण है वे सब जीव में है ही नहीं। झूठ बोलते हो अगर तुम ये कहते हो हम जीव हैं और दुखी हैं। जीव दुखी नहीं होता, जो स्वयं जीव को भूलता है वह दुखी होता है। अगर तुम दुखी हो और कहते हो हम जीव हैं तो देखा देखी कह रहे हो, पढ़ करके कहना सीख गए हो। जीव दुखी नहीं होता कभी। जीव अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी वह होता है जो जीव को भूल करके अपने को पुद्गल मानता है, पुद्गल जानता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय है। पर्याय मूल पर समय है कि द्रव्य मूल पर समय? द्रव्य मूल कहां से होता है? कभी होता ही नहीं। क्यों? द्रव्य का पर जिसकी दृष्टि है उसे पर्याय का ज्ञान होता ही है। भीतर आया तो जूता खोल के आए हो कि जूता पहने के चले हो? हमने तुम्हारा आदर किया, भीतर आया भाई, तो कपड़ा बदल के आए हो कि कपड़ा पहने ही चले आओ? कपड़ा पहने चले आओ। अरे देख कर रहे तुम ऊपर छाल कर दे तो जाको मतलब है जे पेंट बुरसे पहन के। इतनी विकृत है, तुम कहते तुम अपने को भगवान देखो। समय सार में कुंद कुंद दीव, भगवान कह के बुला रहे हो रे। तुझे कपड़ा वालों को भगवान नहीं कह रहे, राग वालों को भगवान नहीं कह रहे, भूखी प्यासी भुखमरों को भगवान नहीं कह रहे, भिखारियों को भगवान नहीं कह रहे। इन सबसे जो न्यारा है वह आज भी भगवान होने की शक्ति है। और तुम्हें प्रश्न हो तो तुम पूछो, आत्मा भगवान है तो भूख क्यों लगती है? कि हम भगवान तो हैं, भगवान समझते कहां है? भगवान की भक्ति भी नहीं है। अरे स्वभाव की दृष्टि तो है ही नहीं। भगवान की भक्ति भी हो तो भूख नहीं सताती। तुम्हें मालूम है देवों में कंठ से अमृत झरता है। जब भूख लगे तुरंत। भूख की वेदना नाम मात्र, उतने समय के लिए कई। अब डला भर भूस खान बारी पशु नहीं बनोगे तुम। पशु वही बनेंगे जिन्हें भोजन में आसक्ति होगी, जिन्होंने एक छदाम किसी को दिया नहीं होगा या अभिमान से दिया होगा। दिया भी है तो अभिमान से दिया है, और नहीं तो दिया ही नहीं है। बस लाओ 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 लाओ। आत्मा तो बड़ी बात है, बहुत अलौकिक तत्व है। कौन पूछ रहा था? अद्भुत माने क्या होता है? आत्म रूप अनुपम अद्भुत।
अद्भुत माने क्या? आश्चर्यकारी। आत्मा आश्चर्यकारी नहीं है, आनंदकारी है। अज्ञानियों को आश्चर्य होता है, ज्ञानियों को आश्चर्य नहीं है। समझ गए? दुखी कौन होता है? जो अपने को आत्मा नहीं समझता। शास्त्र पढ़ करके सुन करके कहना सीख गए हम आत्मा है, और अंतर में अनुभव नहीं हुआ, तो फिर दुखी के दुखी रहोगे। हम क्या करेंगे? हम बहुत दुखी हैं। 3 दिन से पेट में दर्द हो। अरे पेट में दर्द हो रहा है माने आत्मा में दर्द नहीं हुआ। तुझे वेद ज्ञान करना आना चाहिए। अनेकांत आत्मा नहीं है तुम। अनेकांत तुम्हारा शासन नहीं है। स्वरूप से अस्थि और पर रूप से न अस्थि। जब आत्मा की आत्मा से अस्थि हुई तो पेट से नास्ति हुई कि नहीं हुई? और सुनो, आत्मा वाले को तो पेट में दर्द होगा ही नहीं। आत्मज्ञों की भक्ति करने वालों को भी पेट में दर्द नहीं होगा। सुन ले कहां लगा। क्यों? अरे पेट ही नहीं होगा वो तो अलग एक बात है, अशरीरी रथा होगी। लेकिन जब तक पेट भी रहेगा तो पेट संबंधी रोग नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि रोग पाप के उदय से होते हैं, पाप के परिणाम से होते हैं, और आत्मा को समझने से पाप का सब नाश होता है। सब पाप प्रणाम। अब रोग कहां से आ जाएंगे? कारण बिना कार्य होता नहीं। तुम आलसी हो इसलिए तुम्हारा काम खराब है। तुम जिनाज्ञा का उल्लंघन कर रहे इसलिए तुम्हारा काम खराब है। हम कह रहे पंचम काल भरत क्षेत्र में पैदा नहीं होता। सम्यक की बात नहीं कह रहे। पूजा करने वाला भी, दान देने वाला भी भोग भूमि में जाता है। गधा मजूरी नहीं करना पर सवेरे संध्या तक। जहां लात लगे वहीं धन निकल पड़ता है, और वो छोड़ के चल देता है। धन्य कुमार खेत में नहीं करो, खेत में छोड़ के चलो, उन्हें नहीं करो, वहां छोड़ के चलो, वहां नहीं करो, वहां छोड़ के चलो। माने उसे अपना नहीं मानता। छोड़कर के चल देना माने उसे अपना नहीं मानना। किसान ने कहा हमारी तो पिताजी बाबा सब जोतत रहे, कभी धन नहीं निकला, आज निकला है तुम्हारे आने पर, इसलिए तुम्हारा ही है। धन्य कुमार बोले भैया ठीक है, अब इनसे बहस को करें। तो धन्य कुमार बोले ठीक है, हमारा ही चाहिए, हम तुम्हें दे रहे, जाओ। व्रतों का पालन करना, जिन भगवान की भक्ति करना। समय की कमी से तुम जहां में लगे रहे, तो अब समय की कमी तुम्हारी पूरी हो रही है, तुम्हें हम दे रहे, जाओ। ज्ञान में प्रत्याख्यान। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान माने भेद ज्ञान, ज्ञान माने तत्व ज्ञान, ज्ञान माने आत्मज्ञान। ये का नाम ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान अहंकार पैदा करता है उसको ज्ञान कहेंगे, तो अज्ञान किसको कहेंगे? और अहंकार पैदा करता माने अकेला बीच में से नहीं कर दिया। ये दैली दीपक है। जो ज्ञान मोह उत्पन्न करता है उस ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान में मोह नहीं है और मोह में ज्ञान नहीं है। ज्ञान आत्मा के साथ तन्मय है, मोह पर्व के लक्ष्य से हुआ है। मोह विकार है और आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान से क्रोध नहीं होता, क्रोध से ज्ञान नहीं होता। एक प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, जिज्ञासा हम पढ़ नहीं पा रहे। अब गुस्सा करें हम, फाड़ के फेंक दें तो क्या पढ़, तो ज्ञान हो जाएगा? हम तुम्हें तो
ज्ञान से क्रोध नहीं होता, क्रोध से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के निमित्तों के होने पर भी ज्ञान नहीं होता जब तक स्वसन्मुख नहीं होता। कल चली गई तुम कह रहे हो समझ में आ गई, झूठी बात, 100% झूठी। जब तक स्वसन्मुख नहीं हुए समझ में कैसे आ गई? आत्मसन्मुख हुए बिना द्वादशांग का एक भी वाक्य, एक भी रहस्य समझ में नहीं आता। कबत इसका अर्थ क्या हुआ? उसकी समझ में ये भी नहीं आता कि मैं अनादि अनंत आत्मा हूं। उसकी समझ में ये भी नहीं आता शरीर भिन्न है। उसकी समझ में ये नहीं आता कर्तव्य का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। उसको मुझे ही कहेगा, हमारी क्या गलती बता। जे बात चले आए तो हम क्या करें? तुम क्या करो? सहन करो, वेद ज्ञान करो कि मात चले आएंगे तो जितने दबाता होते और दबेंगे। अरे झूठी बात। इसको दबा, एक पत्थर को दबा, उंगली दबेगी, पत्थर दबेगा। उंगली से दबाना शुरू करें इसको, काट को, इसको, और ऐसे दबाएं। उंगली दबेगी कि पत्थर दबेगा, ये काट दबेगा? बोलो। तुम सहन करके आओगे, कौन दबेगा? ये मान्यता खोटी है। जितना दबते आते हो तुम दबाते। तो फिर सही बात क्या है? सही क्या है? कि सही ये है, गलत है तो सही भी होना चाहिए। ये मेरा है, ये गलत, तो ये सही क्या है? ये मेरा नहीं है। जितना उदय है उतना तो सहन करना ही पड़ेगा। क्या करोगे? अकड़ क्यों नहीं करें? एक भाई बोला, टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता। हमने की अगर तवा हो, पतला घी हो तो टेढ़ी से ज्यादा नहीं निकल आयो। और अगर जाड़ों में अच्छा जमा हो तो उंगली टेढ़ी हो जाएगी, घी नहीं निकले। वो कैसी बातें करती हो? लौकिक कहावतों से तुम सिद्धांत को चलाना चाहते हो कि टेढ़ी उंगली बिना जाको, मतलब टेढ़े स्वभाव को तुम पोषण करोगे, लड़ने के लिए तैयार होगे, गाली के बदले गोली चलाओगे। गधा लात मारे तो लात मारोगे तुम? अरे तुम आदमी हो भाई, गधे का लात मारने का स्वभाव हो, लात मारेगा। हमारा स्वभाव नहीं है, तो हम काय को लात मारेंगे? जब अज्ञानी अज्ञानमय भाव को नहीं छोड़ता तो ज्ञानी ज्ञानमय भाव को कैसे छोड़ेगा? उसका कारण और है, हम समझ रहे हैं कुछ और है। हम समझ रहे हैं हमें दुख इसलिए है कि आत्मा में दुख नहीं, सुख नहीं है, लेकिन उसका कारण अलग है। आत्मा का ज्ञान नहीं, इसलिए दुख है। दुख का कारण शास्त्र में भी, आगम में भी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार की लिखा कि आत्मा लिखा। दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। सुख का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाल। आत्मा, आत्मा क्या? आत्मा ना दुख का कारण है न सुख का कारण है। आत्मा त्रिकाल सुख स्वरूप है। उसे समझा नहीं, जाना नहीं तो दुखी हुए, और समझा और जाना तो सुखी हुए। बस खत्म मामला। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। जो आत्मा को समझता है वह सबको समझता है। जो आत्मा को नहीं समझता वह किसी को नहीं समझता। किसी को माने देह को भी भिन्न देखा कह रहा है, देह को भिन्न मान नहीं रहा। थोड़ी देर में, जरा सी देर में डॉक्टर को पुकारने लगेगा, परमेश्वर को याद नहीं करेगा।
ज्यादा प्यास लगेगी, पानी 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 पुकारने लगोगे, सामायिक भूल जाओ, सेठ बने रहोगे, क्या फायदा होगा। माने बहुत सब धन वैभव तिजोरी सब पड़ा रहेगा, और ये पानी पानी करते मेढक हो जाएंगे और सामायिक छूट जाएगी। सामायिक करते करते मेढक हो गया कि पानी नहीं पिया इसलिए मेढक हो गए, कि पानी नहीं पीने पर भी पानी की अंदर में चाह बनी रही इसलिए मेढक हो गए। न तो पानी के अभाव में मेढक बनी, न पानी के सद्भाव में मेढक बनी, न पानी को लक्ष्य में आया और बने। अब वो स्त्री की क्या गलती थी कि वो पानी तेल डालती हुई दीपक में, तो उसकी गलती थी कि उसका अनुराग था, लेकिन अंधा अनुराग था। अंधा अनुराग था, वह तेल डालती हुई दीपक में, और उनका नियम था सेठ जी का, तो ये नियम पराश्रित नियम था, स्वाश्रित नियम नहीं था। कहा कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक हम सामायिक में बैठे रहेंगे, और उन्हें का मालूम थी कि दीपक में तेल डालती रहेंगी ये श्रीमती जी, और श्रीमती का मालूम थी बैठे रहेंगे तो अलग। कभी कभी भोजन कराने में ही गलती हो जाती है। कोई व्यक्ति भोजन करते समय ये सोचता है चलो एक चीज खत्म कर लो तब दूसरी चीज है, वे सोचे इन्हें ज्यादा अच्छी लग रही तो और ले ले। कभी कभी भोजन करने में ही गलती हो जाती है। और एक चार चीजें आ गई और चलो भाई एक चीज खत्म करते आप, उन्हें कही जो खत्म भाई सो या ज्यादा अच्छी लग रही है। होता है कि नहीं? ये विपरीत मानता है कि सम्यक मानता है? आत्मा धर्म रूप परिणमित हो यह मनोरथ है, उसमें विघ्न करने वाली बहिर्मोह दृष्टि है, और उसकी ओर किसी का खबर नहीं। दुपट्टा ओढ़ के पूजा करने लगे गीली द्रव्य से और सूखी द्रव्य, अरे गीली और सूखी आत्मा को कहां छुएगी? और ज्यादा द्रव्य और कम द्रव्य अपने में बादाम मोटी भर के धर लीजिए थाली में, तो बड़ी पूजा हो गई। और काऊ ने नहीं कही तो समझ ली हाँ वो रोब है। सोचना चाहिए कम से कम। गीली और सूखी के चक्कर में पड़े हो, खाने पीने की क्रियाओं को धर्म माने बैठे हो और एक उड़ा रहे हो। एक व्यक्ति तो उड़ा रहा है खाने पीने की, कुछ चाहे कुछ खा पियो, और एक खाने पीने में ही धर्म मान रहा है। दोनों भूल में हैं। अरे धर्म के प्रसंग में आचार्य देव ने सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरावितु। अच्छा, जब धर्मम धर्मेश्वरा, धर्म की ईश्वर ने धर्म की चर्चा की, सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य को धर्म कहा, तो उसकी व्याख्या श्रावकाचार में चलो। तो श्रावकाचार में खाने पीने की चर्चा आई है कि नहीं आई? लेकिन खाने पीने का ही नाम धर्म नहीं है। हमने ये नहीं खाया, हमने ये नहीं खाया, हमने ये नहीं खाया। अरे तुमने भगवंतों का स्मरण किया कि नहीं, श्रद्धा रखी कि नहीं? श्रावकाचार में पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है। और फिर सम्यक चारित्र के प्रसंग में भी बोलो क्या चर्चा? 5 अणुव्रतों की चर्चा है कि एक अणुव्रत की खाने पीने की? जिसको तुम धर्म माने बैठे वो तो एक धर्म का पत्ता है, उसे उपचार से धर्म कहा है, आरोपण करके। टोडर मरीज ने उसका अर्थ किया, अंजन चोर आरम तारम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, ऐसा कहते हुए और आकाशगामिनी विद्या को सिद्ध कर गया।
और उसका वर्णन निसंचित अंग के नाम में कहा, तावत अंजन चोरो। लेकिन एक बात बताओ, शेष वचन प्रमाणम से सम्यक दर्शन हो जाएगा? जिन वचन प्रमाण भी अगर तुम स्वानुभाव से नहीं करोगे, वैसे ही कह दियो ठीक है, आप कह रहे हो सही होगी, तो जिन वचन को प्रमाण करने से भी सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। अंजन चोर उसने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं हो गया। सम्यक दृष्टि तो तत्वों के निर्णय के बाद होगा, स्वानुभव पूर्वक होगा, लेकिन प्रथमान योग की शैली में उसे सम्यक दृष्टि कहा गया है। माने इसको ऐसा समझो, सम्यक दृष्टि नहीं हो गया, सम्यक के सन्मुख हो गया। धर्मात्मा नहीं हो गया, धर्म के सन्मुख हो गया। तुम तो वैद्य जी के पास चले जाओ, ठीक हो जाओगे, तो वैद्य जी के पास चले जाने से ठीक हो जाओगे। वहां से दवा भी लानी पड़ेगी, उसका स्वरूप भी समझना पड़ेगा, उसका सेवन भी करना पड़ेगा, तब कहूं ठीक हो पाओगे। जैसी वहां कथन होता है ऐसे यहां कथन समझना चाहिए। व्यापारे वसत लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी बसती है, लेकिन बाहर के व्यापार में नहीं, बाहर के व्यापार में नहीं। मेरा व्यापार चला करता, कौन सा व्यापार? पंडित जी हमारे समझ में नहीं आ रही, जो हम धंधो करते हैं भाई में नुकसान हो तो भैया तुम नुकसान का धंधा कर दीजिए, क्यों नहीं समझते? रत्न का व्यापार करो, देखो नुकसान हो जाए तो हमसे कहना। परमेश्वर की भक्ति करो, देखो नुकसान हो तो हम बताएं। अरे भाई उस धंधे में भी तुम ईमानदारी नहीं बरतते हो, जो काम धंधा करते हो वो बेईमानी से करते हो, लूट मार से करते हो, तुम संतोष नहीं रखते, तृष्णा में पड़े रहते हो, तुम्हारी बोलचाल का ठिकाना नहीं, भावों का ठिकाना नहीं। खूब तेजी आया है, ये भगवान का कर रहे। एक बार एक वैद्य जी थे, बोले वैदिक का धंधा बहुत खराब। क्यों? बोले जब तुम दुखी सब जने तो हम सुखी, और हम सुखी तो तुम दुखी। ये का मतलब कि भाई खूब सीजन चल रहा हो। अरे भैया सीजन चल रहा हो, एक मरीज नहीं आया, कोई बीमार न पड़े, ये भावना भाव, लेकिन वैद्य नहीं बात पाएगा। इसीलिए ये सेवा कार्य का ये है, आजीविका भी नहीं कहीं लूट मार तो बहुत बड़ी बात। और इतिहास भी देखा हमने तो मंदिरों से जुड़े धर्मार्थ औषधालय होते थे, धर्मार्थ औषधालय माने, और वो वैद्य भी होते थे, बड़े आदमी पे दवाई बनवा लेते और गरीबन को बांटते। ये कर दिए, ये आए बेजी खांसी है, एक काम करो तुम वो बना लो तालीस, और ये आए खांसी है, अरे उनके घर दरी दवाई ले आई, और वे खुद दे गए कि बेजी बांट दियो, फार्मेसी नहीं होती नहीं। स्वस्थ जीवन, विलासी संस्कृति बहुत बड़ा घातक है हमारे लिए। अबे बटे और तुम्हारे पास जरूरत हो नहीं हो तो अभी तुम रहे हो, ये बहुत बड़ा न्याय है कि नहीं है? मुफ्त में ले, अरे भाई मुफ्त में नहीं, कीमत चुका करके ले जाने की कोशिश करो। और कीमत केवल पैसा ही में नहीं होती। हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन विनय नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, तो ये बता सुनने को कैसे मिलेगा? और वो सुनो तो तुम्हारी का भीतर असर करेगा, तुम्हारी समझ में नहीं आता, इसलिए तुम्हारी विनय नहीं है।
मन की एकाग्रता कहाँ हो पाती है? और मन एकाग्रता होगा जब हम अहम एक को, उस श्रावकाचार में अब ध्यान के संबंध में भी चर्चा है कि नहीं? 7 व्यसनों के संबंध में चर्चा है कि नहीं? निषिद्ध व्यापारों के संबंध में चर्चा है कि नहीं? निषिद्ध व्यवहार के संबंध में चर्चा है कि नहीं? शील की चर्चा है कि नहीं? अचौर्य की चर्चा है कि नहीं? अपरिग्रह की चर्चा है कि नहीं? अब तुमने खाने पीने को अकेला मान लिया। अरे वो तो एक श्रावक का भोगो भोग परमाण नाम का व्रत होता है। कहाँ नेक सो व्रत, स्वेच्छा व्रत, और कहाँ तुमने उसको मान लिया मूल। अरे मूल क्या है? तो कि मूल है दंसन मूलो धम्मो, दृष्टि बदलो। और हमारी ऐसी साइकोलॉजी हो गई, बड़ा धर्मात्मा भैया, एक टाइम खाते है। अरे हम तो खाते ही नहीं है, जे एक टाइम तो खाते, अहंकार से खाने वाला अपने को मानता है। एक टाइम खाते, 2 टाइम खातों में मिले वो एक टाइम, तो हम क्या करें? हम ये नहीं कह रहे एक टाइम खाते कि 2 टाइम खाते, हम ये कहते खाने वाले तुम नहीं हो, आहारक नहीं हो। एक बात। और अनाहारक जो होता है मानता में, वह आचरण में युक्ताहारी होता है, योग्य वो आहार करेगा, वो आसक्ति नहीं होती उसकी। ये चिन्ह है उसका, ये समझ लो। अब तुमने से सोच लीजिए बहुत धर्मात्मा है, 2 घंटा स्वाध्याय करता, 2 घंटा पाठ करता है, दिन भर मंदिर में रहता है। अरे पक्षी बेचारे कहाँ घर हैं, यही रहते दिन भर, यही उनने घोंसला डालो, तो भी धर्मात्मा थोड़ी हो गई। अरे बे नहीं हो गए, हम तो हो गए। ऐसी मान्यता भीतर घुसी है। पंडित जी टीकाकार अमृतचंद स्वामी कहते हैं, उसमें विघ्न करने वाली बहिर्मोह दृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि बाहर है। तुम पे पैसा कितना जाता है हमें मतलब नहीं है, तुम पैसा को अपना मानते हो, पैसा से अपनी शोभा मानते हो, पैसे के बल पर निश्चिंत हो रहे हो कि बुढ़ापे में फिर पैसे ही काम आएगा। अरे पैसा काम आएगा कि ज्ञान काम आएगा? लेकिन लगता ये बुढ़ापे में पैसा काम आएगा, तो पैसा कहाँ है? जिनकी पूजा करे आए तुम, जिनकी पूजा करके आए हो उनके पास पैसा कहाँ है? ये मान्यताएं भीतर खड़ी हैं, वे तुम्हें निकलने नहीं देती, यहां से उभरने नहीं देती, वहां डुबा देती। जैसे पंडित जी ने लिखा है, जैसे कोई तैराक पुरुष भी हो गए और वो तैरने की कोशिश करे और नदी का तीव्र वेग हो, और सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें क्या कहें, जहां वो तैरने की कोशिश भी करे उसके ऊपर नौका और आ जाए, फिर क्या पूछो। ऐसे ही परिग्रह के पंख से हम निकल नहीं पाते। अरे सोचो, कल क्या कहा था? तीर्थंकर चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़ करके और आत्मा की आराधना कर रहे हैं। तुम पे क्या है? तुम क्यों मरे जा रहे हो? ये लाइन एक लाइन है, बार बार पढ़ो। बहिर्मोह दृष्टि। बहिर्मोह दृष्टि क्या होती है? नाम तो बहिर्मोह दृष्टि है, उसका अर्थ क्या है? बहिर्दृष्टि पूर्वक होने वाला मोह। बहिर्दृष्टि का ही नाम मोह है। मोह का नाम ही बहिर्दृष्टि है। बहिर्दृष्टि माने बाहर दृष्टि है। देखो, बाहर से दिखने वाले इस रूप को ये मानेगा ये मैं हूं, और इनको मानेगा ये हैं। हमारे इतने शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूं,
ओ तुम्हारे कहां से आ गए तुम? तुम्हारे गुरु ने तो ये कहा है आत्मा का गुरु आत्मा ही होता है। मतलब तुम किसी के गुरु नहीं और किसी के कोई तुम्हारा गुरु नहीं। जब तुम्हारे परिणाम के बिना तुम्हारा भला कौन कर सकता है, और तुम्हारे परिणाम बिगड़े बिना तुम्हें दुखी कौन कर सकता है? कोई नहीं करेगा। एक राजा का अपराध करने वाला कसाई, उसको अंधकूप में पटक दिया राजा ने। 7 दिन बाद निकाला। बोलो इतने दिनों में तुमने कितनी हिंसा की जानवरों की, कि वो मट्टी के वो जानवर बनाता था और ऐसे तो मट्टी के जानवर बनाए ऐसे। अब क्या करे बताओ? हिंसा ही दिन भर करता रहा। हिंसक जहां जाएगा वहां हिंसा करेगा। कस्तूरी का मृग जहां जाएगा वहां सुगंधी फैलाएगा। मंदिर और घर की बात नहीं है। यहां बैठे भी पाप बांधो, घर में बैठे भी पुण्य बांधो। वेद ज्ञान यही पे गह में नर चयो जलते भिन्न कमल है। बहिर्दृष्टि माने बाहर में जे दिखता है ये इसको मैं मान लेता है। ये को है, ये भैंस है, ये गाय है, ये ऊंट है, ये भैंसा है। अरे जी क्या कर रहे हो? बता भगवान से हृदय जैसे हम जिस जानते हैं। इतना अहंकार हो गया, पक्ष को लक्ष्य मान लिया। अभी हम कहें बदा भगवान से तो जेऊ हंसियाएंगे, जेऊ हंसियाएंगे, जेऊ हंसियाएंगे। क्या हंसाइए? अरे बदा भगवान छे तो इन्हीं की पूजा करने लगो। एक नय है, एक अपेक्षा है। सबे शुद्धा शुद्ध नया। बदा भगवान छे शुद्ध नया। ये समझो। दूसरे नए को भी समझना चाहिए। और निरपेक्षो नया मिथ्या। निरपेक्ष नया मिथ्या होती। अगर तुमने दूसरे की अपेक्षा नहीं समझी तो तुम मिथ्या हो जाओ। हमारी अपेक्षा समझो करो, तुम्हारी तो अपेक्षा, तुम तो अपेक्षा समझो करो काओगी। समाधान क्यों नहीं होता? सुलझना क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता। अपनी अपेक्षा तो समझाएंगे और दूसरे की अपेक्षा नहीं समझाएंगे। एक भाई बोला, ब्रह्मचारी भाई, वो डॉक्टर साहब ने बताया। हमने कहा कि शेर व दूध पियो। तो हमने कि डॉक्टर साहब ने और भी कुछ कहा, व्यायाम करो, पचाओ उसको, कि शेर व दूध ही। अब जे तो सुन रही और बाकी बात पचाओ, व्यायाम करो, और ये कछु नहीं सुनी। काम कछु बंद करो। क्या मतलब है? अपेक्षा नहीं समझी। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, घी आदमी खाता है कि घी आदमी को खाता है। मेहनत करे पचाए तो आदमी घी खाता है, और नहीं तो घी आदमी को खा जाता है। उतनी फैट बढ़ जाए, और फैट बढ़ने से बीपी बढ़ जाए, बीपी बढ़ने से ये बढ़ जाए। अब तुमने चकासी जबान बिना आयुर्वेद की चला दी, बस का नाम घी खाओ कर, कमजोरी है। अब तुम्हें जो तो पता नहीं, पाचन कमजोर है इसलिए कमजोरी है, कि पोषण कमजोर है इसलिए कमजोरी है। पाचन और पोषण का अंतर तो समझना पड़ेगा तुम्हें। तो बहिरात्मा बाहर से देखने वाले रूप को अपना रूप मानता है, बाहर से देखने वाले इन रूपों को इसी रूप मान लेता है। ये त्रियंश हैं, ये मनुष्य हैं, ये देव हैं, ये देवी हैं। अरे जी का मतलब है ये सब स्वांग हैं।
स्वरूप नहीं है। देव मर करके कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता मर करके देव हो जाएगा। क्या करोगे तुम? मनुष्य मर करके त्रियंच हो जाएगा, त्रियंच मर करके मनुष्य हो जाएगा। क्या करोगे? कैसे? परिणामों से। याद रखो, परिणामों का धर्म समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो काम नहीं होगा, अहंकार होगा, कुछ नहीं होगा। यह अधीनता आ जाएगी। दिखाने के लिए झोपड़ी में आग लगा दी। होगी कोई मूर्खा, ये बाजू बंद कब बना ले, अरे पहले ही पूछ ले तो काय आग लगा दी। होगी कोई मूर्ख, अरे हम भी प्रदर्शन के चक्कर में सच्चे धर्म की आग लगा रहे हैं। और उसे मानकर खूब गाओ बजाओ, थक गए और पर के सोए गए और बस धर्म होगा पूरा। 10 दिनों में, पर्व के दिनों में ऐसा लगता है जैसे धर्म बस इन्हीं दिनों में होता होगा, यही धर्म होता होगा। और फिर पता ही नहीं कहाँ है को है। पर बाहर दिखने वाले दुख के निमित्त कारणों को ही दुख का कारण मानता है। बाहर दिखने वाले पंचेंद्रिय के भोगों को सुख का कारण मानता है। बाहर से दिखने वाली अनुकूलताओं को सुख मानता है, बाहर से दिखने वाली प्रतिकूलताओं को दुख मानता है। और कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ कुछ नहीं, ये है भोजन ठंडा मिलता है, अच्छा कोई बात नहीं, गर्म मिल जाएगा, बस अब ठीक, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। आपने कह दी है सो गर्म मिलेगा, बस खत्म। आप बस इतने तक ही तुम्हारा सुख दुख है, गर्म ठंडा तक। आने ठंडे पानी से नहाने पड़ो, आने गर्म पानी में रहो, बस इतने ही में होगा जो कुछ होगा। अनुकूलता को सुख मानता है, प्रतिकूलता को दुख मानता है। शरीर की अनुकूलता, संयोग की अनुकूलता को अनुकूलता मानता है, शरीर की प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मान लेता है। जो अपने दोषों को छिपाता नहीं है, कह देता है कहीं। जो सेवा में मंद प्रवृत्ता उसे अपना शत्रु मान लेता है। जो हमारे धन वैभव पद प्रतिष्ठा के अनुकूल है उसे मित्र मान लेगा, बस खत्म हो गया। बहिर्दृष्टि एक शब्द है, लेकिन बहिर्दृष्टि का अर्थ 7 तत्वों के संबंध में घटाना चाहिए। ये मोक्ष है, ये स्वर्ग है। अरे भगवान, ये स्वर्ग और मोक्ष नहीं है, ये है पापानुमानी पुण्य का उदय। होटल में गए और बढ़िया सी बेडिंग मिल गई और बढ़िया सा भोजन सामने आ गया, बस यही स्वर्ग है। वो भगवान जी, कहाँ स्वर्ग आ गया? सुनो, स्वर्ग उसे कहती हैं जिसमें ये सब चाह नहीं होती। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग में रहने वाले देवों को इन अनुकूलताओं की, बेडिंग की चाह होती है, अच्छे आसनों की, अच्छी टेबल की चाह होती है। और चाह भी नीचे नीचे देवों को ज्यादा होती है, ऊपर ऊपर के देवों को कम होती है। अब तुम बहिर्दृष्टि देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो। पहले स्वर्ग का देव कितना बड़ा और सर्वार्थ सिद्धि के देव कितने छोटे। शरीर छोटा है और बड़ा है, इससे क्या मतलब हो गया? बड़ा कौन है? सर्वार्थ सिद्धि का देव कि पहले स्वर्ग का देव? अब आप बता, तो तुमने कहा शरीर से बड़ा माना, बड़े तो हम ही हैं। पागल हो, शरीर को अपना मान करके बड़ा मान रहे हो अपने को। हम 50 वर्ष के, ये 30 वर्ष को है।
जैसे का मतलब तुमने धर्म कब से कहा और तुमने धर्म कब से समझा, ये सोचो। कैसे कहा होगा उस बहू ने, ससुर पैदा ही नहीं भाई, सासू पलना में झेल रही हैं, हमें 5 वर्ष हो गए और पति को 3 वर्ष हो गए, ये क्या मतलब हो गया उल्टा सीधा? कैसे जवाब दे दीजिए? अरे जहां से पूछते हैं वहां से जवाब दे रहे, बाहर से नहीं। अपनी सभ्यता कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, क्या प्रॉपर्टी 1 मकान है, 3 मकान है, 4 मकान है, ये है, इतना पैसा है, इतना सोना है, इतना चांदी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? खेत को खजानो है ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी। ज्ञान दर्शन सुख, तुम्हें ज्ञान कितना है, वेद ज्ञान कितना है, संतोष कितना है? केवल उदय की स्थिति में एक बेईमानी ये हो जाती है, अपने उदय भाव को उदय भाव मान लेगा और दूसरे को मानेगा दोष मानेगा। वही अगर ये अपना हाथ लग जाए तो गिर गई और तुम्हारा हाथ लग जाए तो गिरा दिया, ऐसी बेईमानी है। गिरा दो, कैसे देखा दो? आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, और अब भैया गिर गई, क्या करें? ने हाथ लग गो तो गिर गो। देख, अपना दोष बड़ा भी छोटा लगता है और अपन दूसरे का छोटा भी दोष बड़ा लगता है। विचार करो भाई, आत्मा धर्म रूप परिणमित होवे, ये मनोरथ है, ये तो हमारे मन की बात है, रुचि का कार्य है। तुम्हें पढ़ाने, ये तो हमारी रुचि का काम है, मुझे ही नहीं लगा वो कछु। और तुम्हें झाड़ू लगाने, हे भगवान, यहां से लेके वहां तक झाड़ू लगाए हो, थक जाएंगे, ये चपरासी का काम है। नौकर नहीं आया, मजबूरी में लगा लोगे, बात अलग है। नहीं, झाड़ू लगा दी, लगा लोगे, कोई बात नहीं, लगा लेना अलग बात है, रुचि का काम होना अलग बात है। वैसी लगेगी बिना रुचि, कहूं लग जाएगी, कहूं रह जाएगी, कहूं ध्यान नहीं रहो। और रुचि का होगा तो ऊपर पहुंचोगे, नीचे पहुंचोगे, साफ करोगे, तब फिर झाड़ू लगाओगे। और रुचि नहीं है तो लाई अपनी, बस घुमा दे झाड़ू, झाड़ू लग गई हमने, इसको पहुंचोगे, ये नहीं पहुंचोगे, रुचि नहीं होगी तो। और रुचि होगी तो पहले जाए तो पहुंच लें, तब तो जाए पहुंचेंगे। कसायों से ज्ञान का घात होता है, विकास नहीं होता, ध्यान रखना। ज्ञान का विकास होता है विशुद्धता से। अभ्यास करना चाहिए हमें आद्यो 5। ज्ञान में मोह नहीं है, ज्ञान में मोह में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में माया नहीं है और माया में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में लोभ नहीं है, लोभ में ज्ञान नहीं है। ऐसे आद्योपांत घटाना चाहिए। ज्ञान में हास्य नहीं है, हास्य में ज्ञान नहीं है, हंसी मस्करी ये ज्ञान नहीं है, और ज्ञान में हंसी मस्करी नहीं है। हंसी मस्करी में हंसी में डाल दीजिए बातें, तो ज्ञान कहां से हो जाएगा? कहने दो क्या करना है, बोलो सुनी अनसुनी कथया, तो कहां से ज्ञान होगा? छेडाडा में तो ये लिखा है, ताय सुनो भाई मंत्र आन, जो चाहो अपने कल्याण करना हो तो, अगर तुम्हें ठीक होना हो तो वैद्य की बात मानेगा, शास्त्राचार में लिखा कि नहीं। जो निरोग होना चाहेगा वो वैद्य का आश्रय करेगा,
जिसे अपने दोष दूर करने हैं, दोष अपने लिए दुख रूप लगेंगे, वह गुरु का आश्रय करेगा, वह आगम का आश्रय करेगा, और नहीं तो ठीक है, बस चलते आओ। विचार हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।